नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए राधा अष्टमी व्रत की कथा लाए हैं। श्री राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। राधा अष्टमी का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। राधा अष्टमी के व्रत के साथ ही आज के दिन से 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी होती है, जो लगातार 16 दिनों तक चलती है और यह भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर क्वार अर्थात अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी व्रत अर्थात हतिया आठे को यह पूजा संपन्न होती है। श्री राधा अष्टमी का व्रत विधि पूर्वक करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है तथा मोक्ष मिलता है एवं श्री राधा अष्टमी की कथा पढ़ने व श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। यदि शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक राधा अष्टमी के व्रत का पूजन तथा उद्यापन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है और राधा अष्टमी के दिन श्री राधा जी की आरती गाने से सभी पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं श्री राधा अष्टमी व्रत की पूजन विधि, राधा अष्टमी व्रत का महत्व, श्री राधा अष्टमी की कथा, श्री राधा अष्टमी के उद्यापन की विधि और श्री राधा जी की आरती। श्री राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी की पूजा अर्चना की जाती है। श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम से तो पूरी दुनिया परिचित है, इसलिए भक्त लोग श्री राधा जी का श्री वल्लभा कहकर भी गुणगान करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और केवल श्री राधा अष्टमी की कथा सुनने मात्र से ही व्रत करने वाले व्यक्ति को धन, सुख, वैभव, समृद्धि, पारिवारिक सुख और मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी के दिन हमें भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए, अर्थात दोनों की पूजा एक साथ करना चाहिए, क्योंकि कन्हैया जी की पूजा के बिना, कृष्ण जी की पूजा के बिना श्री राधा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि भारत देश के उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल और माट के मंदिरों में श्री राधा अष्टमी के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर श्री वृंदावन के राधा कुंड की विशेषताओं को जानना भी जरूरी है। हमें उसकी महत्ता को भी समझना चाहिए। विद्वानों के अनुसार वृंदावन के श्री राधा कुंड को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस राधा कुंड में स्नान करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई निसंतान दंपत्ति इस राधा कुंड में स्नान करता है तो उन्हें जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता यह भी है कि महिलाएं अपने केश खोलकर इस राधा कुंड में स्नान करती हैं और राधा जी से संतान सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह कुंड गोवर्धन जी से 5 किलोमीटर की दूरी के आसपास स्थित है। श्री राधा अष्टमी की पूजन विधि। राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए तथा स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और राधा रानी जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उनको नए वस्त्र और श्रृंगार से सजाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा जी की पूजा का समय दिन के 12 बजे माना जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी
रात्रि 12 बजे मनाई जाती है, उसी प्रकार राधा अष्टमी दिन में 12 बजे मनाई जाती है। यहाँ पर ध्यान आकर्षित करने वाली बात यह है कि दोनों का जन्म भादो महीने में ही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे मनाया जाता है। उसके ठीक 15 दिन बाद भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस अर्थात जन्म दिवस दिन में मध्याह्न के 12 बजे मनाया जाता है। इसके बाद श्री लाडली जी अर्थात श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा स्थापित करने के बाद धूप दीप फल फूल और मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। बरसाने में श्री राधा जी को लाडली कहते हैं। इसके बाद श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए और राधा अष्टमी व्रत की कथा को श्रवण करना चाहिए। अंत में श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारनी चाहिए। शाम के समय सिर्फ फल दूध आदि का सेवन करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में मुखिया ब्रसभानु गोप एवं कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। एक समय की बात है कि एक बार जब ब्रसभान जी यज्ञ करने के लिए भूमि की सफाई कर रहे थे, उसी समय भूमि की सफाई करते करते ब्रसभान जी को एक कन्या मिली और वे उस कन्या को अपने घर ले आए। ब्रसभानु जी ने उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर उसका लालन पालन बड़े ही लाड़ प्यार के साथ किया। ब्रसभानु जी ने उस कन्या का नाम राधा रखा। ब्रसभान पुत्री होने की वजह से राधा जी को ब्रसभान लली भी कहा जाता है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि श्री राधा जी का जन्म यमुना के निकट बसे स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता ब्रसभान बरसाने में बस गए। इस मान्यता के अनुसार नंद बाबा एवं ब्रसभानु का आपस में घनिष्ठ प्रेम था। कंस के द्वारा भेजे गए असुरों के उपद्रव के कारण जब नंद बाबा अपने परिवार समस्त गोपों एवं गौधन के साथ गोकुल महावन छोड़कर नंदगांव में निवास करने लगे, तो ब्रसभानु जी भी अपने परिवार सहित उनके पीछे पीछे अपने गांव को त्याग कर चले आए और नंदगांव के पास बरसाना में आकर निवास करने लग गए। लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि उनका जन्म बरसाने में हुआ था। वे बरसाने की रहने वाली थीं। बरसाने के बीच राधा जी की जन्म स्थली माने जाने वाला श्री राधा वल्लभ मंदिर भी यहीं स्थित है। श्री राधा जी का उल्लेख पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा ब्रसभानु नामक गोप की पुत्री थी। बरसाने में राधा जी को लाडली जी कहकर पुकारा जाता है। जिस दिन श्री राधा जी का प्रकट हुआ था उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, अनुराधा नक्षत्र, मध्याह्न काल 12 बजे और सोमवार का दिन था। इनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसा मानते हैं कि श्री राधा रानी जी कृष्ण जी से 11 महीने बड़ी थीं। लेकिन श्री ब्रसभानु जी और कीर्ति देवी को यह बात जल्दी ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपने जन्म से ही अपनी आंखें नहीं खोली हैं। इस बात को लेकर उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। ब्रसभान जी और नंद बाबा दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इस कारण उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। कुछ समय पश्चात एक दिन नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ ब्रसभान जी के घर आती हैं। तब ब्रसभान जी और कीर्ति जी उनका स्वागत करती हैं। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए हुए राधा जी के पास में आती हैं। जैसे ही
श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं और अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एकटक कृष्ण जी की ओर देखती रहती हैं। अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं, जिनके दर्शन से बड़े बड़े देवता भी पार नहीं पा पाते। ऐसे मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पा सकते, श्री राधिका जी जब ब्रजवाणी जी के यहाँ पर साकार रूप में प्रकट होती हैं। राधा जी का बचपन श्री कृष्ण जी के साथ बीता, इसी कारण राधा जी को श्री कृष्ण बल्लभा के नाम से भी जाना जाता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि जब विष्णु जी ने धरती पर श्री कृष्ण के अवतार के रूप में जन्म लिया था, उस समय विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी भी राधा जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। बोलिए श्री राधा रानी की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। दोस्तों, यह थी राधा रानी की कथा। आइए अब हम जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की उद्यापन विधि। राधा जी के व्रत के उद्यापन में एक सूप लिया जाता है। उस सूप में श्रृंगार की सभी वस्तुएं रखी जाती हैं। इसके बाद सूप को ढक दिया जाता है और 16 दिए जलाए जाते हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दिया जाता है। अंत में श्रृंगार की सभी वस्तुओं को दान कर दिया जाता है और इसके बाद राधा जी की आरती की जाती है। आरती श्री वृषभान सुता की, मंजू मूर्ति मोहन ममता की, त्रिविधतापयुत संसृति नाशिनी, विमल विवेक विराग विकासिनी, पावन प्रभु पद प्रीत प्रकाशिनी, सुंदरतम छवि सुंदरता की, आरती श्री वृषभान सुता की, मंजू मूर्ति मोहन ममता की, मुनि मन मोहन मोहन मोहनी, मधुर मनोहर मूर्ति सोहनी, अविरल प्रेम अमीय रस दोहनी, प्रिय अति सदा सखी ललिता की, आरती श्री वृषभान सुता की, मंजू मूर्ति मोहन ममता की, संतत सेव्य सत मुनि जान की, आकर अमित दिव्य गुण गण की, आकर्षणी कृष्ण तन मन की, अति अमूल्य संपत्ति समता की, आरती श्री वृषभान सुता की, मंजू मूर्ति मोहन ममता की, कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारिणी, चिन्मय वृंदा विपिन विहारिणी, जग जननी जग दुख निवारिणी, आदि अनादि शक्ति विभुता की, आरती श्री वृषभान सुता की, मंजू मूर्ति मोहन ममता की, आरती श्री वृषभान सुता की, मंजू मूर्ति मोहन ममता की। बोलिए श्री राधा रानी की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कथा, श्री राधा रानी अष्टमी व्रत की कथा। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।